गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड का पार्ट 3। इस पार्ट में हम वाटर एज अ रिसोर्स के बारे में जानेंगे कि पानी के बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले पार्ट्स में हम लैंड रिसोर्स एंड सॉइल रिसोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सो वाटर इज वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ वाटर प्लेनेट। अगर हम बात करें तो पानी जो है हमारा लिए बहुत ही ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी अर्थ सरफेस के 3/4 पार्ट पे जो है वाटर उसको कवर करता है। अर्थ सरफेस का जो 3/4 पार्ट है वाटर उसे कवर करता है, और इसीलिए अर्थ को वाटर प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। नाउ ओशन वाटर इज सैलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, whereas fresh water accounts for only 2.7% of the total water available। अभी हमने समझा कि किस तरह से अर्थ के 3/4 पार्ट पर पानी है, यानी बहुत ज़्यादा पानी है अर्थ सरफेस पे, लेकिन जो मेनली जो वाटर है वो ओशंस के फॉर्म में है, ओशन वाटर के फॉर्म में है। एंड ओशन वाटर क्या होता है? सैलाइन होता है, उसमें नमक होता है, और वो हमारे कंजम्पशन के लिए यानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं होता। और जो फ्रेश वाटर है जिसको हम ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर सकते हैं, वो सिर्फ टोटल वाटर का 2.7% ही हमारे पास अवेलेबल है। यानी टोटल वाटर का 2.7% एज अ फ्रेश वाटर हमारे अर्थ पर अवेलेबल है। अब नाउ only 1% of this fresh water is available and fit for human use and available as groundwater, rivers and lakes etc। अब जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है अर्थ पर, उस फ्रेश वाटर का भी सिर्फ 1% फ्रेश वाटर जो है वो हमारे यानी ह्यूमन बींग्स के यूज के लिए फिट है यानी अवेलेबल है, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स की पहुंच में है। यानी कि उस बहुत सारा फ्रेश वाटर ऐसा है जो हमारी ह्यूमन बींग्स की पहुंच में नहीं है। हाँ, कोई नहीं अभी तक गया है। और जो फ्रेश वाटर हम बात कर रहे हैं, जो 1% फ्रेश वाटर जो हमारे लिए अवेलेबल है, हमारे लिए फिट है यूज करने के लिए, वो हम देखते हैं एज अ ग्राउंड वाटर है। यानी ज़मीन के अंदर जो पानी है वो भूजल जिसको हम बोलते हैं, या फिर जो नदियों में पानी है, लेक्स में, तालाबों में जो पानी है, वो क्या है? वो एज अ फ्रेश वाटर है जो हमारे लिए अवेलेबल है। Now fresh water is the most precious substance present in the earth. It can neither be added nor subtracted from the earth। अगर हम अर्थ में बात करें तो जो फ्रेश वाटर है वो हमारे सबसे बहुमूल्य सब्सटेंस है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक जो ख़ास बात है वो ये है कि ना ही अर्थ में जितना भी वाटर अवेलेबल है, ना तो उसकी मात्रा को, क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है, और ना ही उसकी क्वांटिटी को ख़त्म किया जा सकता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि पानी की कमी है, पानी ख़त्म होता जा रहा है। अगर वर्ल्ड वॉर भी होगा अगर, तो वो पानी के लिए होगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो हम वाटर की बात कर रहे हैं कि ना तो उसे ऐड किया जा सकता है, ना ही उसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अर्थ पर वाटर की जो क्वांटिटी है वो हमेशा बराबर बनी रहती है। ये इसलिए क्योंकि वाटर का जो स्टेट हम बात करें, वो स्टेट चेंज होती रहती है। हमें पता है कि एक वाटर साइकिल है, ठीक है, पानी है वो इवेपोरेट होता है, वो एटमॉस्फेयर में भी जाता है, वहाँ से बादल बनते हैं, वापस रेनफॉल के थ्रू वापस अर्थ पर आता है। तो इस तरह से एक साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी वक्त में किसी एक फॉर्म में वाटर की कमी हो सकती है। नाउ देयर आर वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ वाटर। तो वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, एग्रीकल्चर पर्पज़, इंडस्ट्रियल पर्पज़ एक्सेट्रा। तो पानी को पीने के लिए, एग्रीकल्चर खेती में, इंडस्ट्रियल पर्पज़, और बहुत सारे वाटर के पर्पज़ हैं जो हम पानी को यूज करते हैं। नाउ यहाँ अभी हम देख रहे हैं, एक डायग्राम देख रहे हैं। अगर इस सर्किल को हम अर्थ एज्यूम करें तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से 3/4 पार्ट जो डार्क ब्लू से है वो वाटर है, और जो लाइट ब्लू है वो लैंड है। तो पानी जो है हमारा अर्थ के 3/4 पार्ट को कवर किए हुए है। नाउ नाउ कॉजेज फॉर वाटर शॉर्टेज।
यानी पानी की जो कमी है जिसका हमने अभी बात करी, उसके क्या कारण हो सकते हैं, ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके आगे भी। तो हम पहले जान लेते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि जो पानी को जो यूज़ करने वाले जो उपयोग करता हैं, जो उपभोग कर रहे हैं वाटर का, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वाटर की डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि हम समझ चुके हैं पहले चैप्टर में भी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज की क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो संख्या है, पॉपुलेशन की बात करें, वो इंक्रीज होती जा रही है, तो डिमांड बढ़ रही है और क्या हो रहा है, सप्लाई लिमिटेड है, तो वाटर की क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। अब राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, वही कि अभी हमने बोला पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस पॉपुलेशन के लिए फूड भी चाहिए, फूड चाहिए तो एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ी, और एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो कुल मिला के इसी वजह से वाटर की फिर से क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। नाउ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। लोग अब जो हैं बड़े बड़े शहर बनते जा रहे हैं, और जब शहर बन रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसके लिए अगेन वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, और इस तरह से फिर से क्या होगा, वाटर शॉर्टेज हो जाएगा। नाउ शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। वो पहले जो कम पानी में हम यूज़ करते थे, वो लगातार पानी का यूज़ भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। लोग लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से पानी का ओवर यूज़ कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये कुछ कॉजेज हैं जो पानी को क्या कर देते हैं, शॉर्टेज हो जाती है। इसके आगे हम और बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी जो पानी की उपलब्धता है उसकी क्या समस्याएं हैं, कहीं पानी है कहीं नहीं है, तो उसके बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स भी हो सकते हैं। तो हम पहला बात करते हैं वाटर शॉर्टेज इन मैनी रीजन्स एज अ कंसिक्वेंस ऑफ वेरियस सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन मतलब होता है अपना जो रेनफॉल या स्नोफॉल है, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन, बारिश होना, स्नोफॉल, ये प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये सभी को पता है कि अगर हम पूरा एनुअली प्रेसिपिटेशन की बात करें तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं रीजन्स के अकॉर्डिंग। कहीं कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं बहुत कम होती है, कहीं मीडियम होती है। तो उसी आधार पर जो है वाटर की, जहाँ बारिश कम हो रही है वहाँ वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। स्कार्सिटी यानी कि कमी होना वाटर की, वो क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम वाटर को जितना हमें यूज़ करना चाहिए, जितनी हमारी ज़रूरत है, हम उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यानी हम वाटर रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा वाटर अवेलेबिलिटी का। ठीक है, हम पानी को अब उसकी हमारी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। नाउ सर्टेन क्लाइमेटिक जोन ससेप्टेबल टू ड्रॉट्स एंड वाटर स्कार्सिटी, कुछ क्लाइमेटिक जोन, हमारी जो अर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में बटी हुई है, जलवायु में बटी हुई है, जगह अलग अलग जगह की अलग अलग जलवायु होती है। ठीक है, तो उसी आधार पर, क्लाइमेटिक जोन्स के आधार पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ सूखा पड़ता है, ड्रॉट पड़ता है, ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, और जहाँ सूखा पड़ता है यानी बारिश कम होती है तो वहाँ पानी की कमी हो जाती है। इसके आगे वाटर हमें पता है रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन फिर भी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बावजूद उसका जो ओवर यूज हम कर रहे हैं, और वाटर को जो हम पॉल्यूट कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, उसकी वजह से पानी जो है हमारे लिए क्या हो गया है, अनफिट फॉर यूज़ हो गया है। हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या सभी तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कुछ सेक्शंस हैं, कुछ लोग हैं जहां तक पानी अवेलेबल है और सभी जगह पानी अवेलेबल नहीं है। अभी हमने पॉल्यूशन की बात करी, तो पॉल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, सीवेज है, एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और भी बहुत सारे कारण हैं। सीवेज हम देख सकते हैं, नालियों से, नालों से होके पानी जो है वो नदियों तक जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स यानी जो खेती में हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, उससे हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो औद्योगिकरण हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी हैं, और उनका जो वेस्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट
एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है आज के समय में, जो कोई भी इंडस्ट्री लगभग नहीं करती है। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधे नदियों में जाता है और वो उनको नदियों को पॉल्यूट करता है। और हम वी लिव इन उत्तर प्रदेश, और हम समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में दो इम्पोर्टेंट नदियां हैं भारत की, गंगा एंड यमुना। और किस तरह से हमने इन दोनों नदियों को हमने यानी ह्यूमन बीइंग्स ने पॉल्यूट कर दिया है। और यहाँ तक कि यमुना रिवर को भारत की सबसे ज़्यादा पॉल्यूट रिवर में से माना जाता है। सो हम आगे बात करते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। अगर स्कार्सिटी है, पानी की कमी है, तो उसको हमें क्या है, बचाना भी है। तो कैसे हम कर सकते हैं ये? फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन स्लो डाउन द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के, फॉरेस्ट जंगलों का निर्माण करके, ठीक है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगा के हम क्या कर सकते हैं, जो सरफेस रन ऑफ है, यानी कि जो अर्थ की सरफेस पे पानी बह जाता है, उसको बहने से रोका जा सकता है। और जब पानी को बहने से रोकेंगे तो उससे क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल ऊपर आएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, और एक लाइव एग्जांपल है इसका, जो हम हर साल गर्मियाँ आते आते देखते हैं। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, हम देखते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल नीचे चला जाता है। हम सभी घरों में लोग क्या करते हैं, समरसेबल पंप जो होते हैं उनको फिर से उनको गहरा कराया जाता है। तो ये बहुत ही लाइव एग्जांपल है इसका, कि जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, उसका लेवल डाउन हो रहा है। तो उसको हम अप कैसे कर सकते हैं, रिप्लेनिश कैसे कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर, ताकि जो पानी बह जाता है सरफेस पे उसको बहने से रोका जाए और पानी धीरे धीरे रिस के अंदर जाए। नाउ कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन प्रॉपर्ली चेक्ड फॉर सीपेज एंड एवेपोरेशन, यानी जो सिंचाई, इरिगेशन मीन सिंचाई, जो खेतों में सिंचाई करते हैं उसके लिए नहरें बहुत ही ज़रूरी हैं। जहाँ बारिश नहीं होती है या कम होती है तो वहाँ नहरों से सिंचाई होती है। अब उन नहरों को भी हमें क्या करना है, प्रॉपर्ली चेक करना है कि क्या वहाँ से सीपेज तो नहीं हो रही, या इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है, इवेपोरेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो सीपेज की हम बात करें तो सीपेज का मतलब होता है कि जो नहरें हैं वहाँ उनसे, वहाँ जो सॉइल है उसमें, उस सॉइल से पानी जो है धीरे धीरे रिस के अंदर नीचे भूमि में चला जाता है। जब वो भूमि में चला गया सीपेज के थ्रू, तो उसका जो पर्पज़ था, जो सोल पर्पज़ था इरिगेशन करना, वो नहीं हो पाया। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मीन्स कि किस तरह से सॉइल से पानी जो है रिस के अंदर जाता रहता है। तो कैनाल्स जो कैनाल्स बनाए जाती हैं उसमें उस तरह की सॉइल यूज की जाए जिसकी परमिएबिलिटी जो है वो कम है। अगर परमिएबिलिटी कम होगी तो सीपेज क्या होगा, कम होगा। इस तरह से उसका जो सोल पर्पज़ है इरिगेशन वो हम कर पाएंगे। नाउ स्प्रिंकलर्स भी क्या है, एक इरिगेशन यानी सिंचाई का एक तरीका है। इसी तरह से ड्राई रीजन में ड्रिप इरिगेशन, ये भी एक सिंचाई का तरीका है। इन दोनों को, स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप इरिगेशन को, आगे आने वाली स्लाइड में हम देखने वाले हैं। इसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, सो ये एक टर्म है जो आप सभी ने लगभग सुना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? कलेक्ट रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्ट इट टू द एप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज़ स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि जो बारिश का पानी है उसे अब हम अपनी घरों की छतों पे इकट्ठा करते हैं और वहाँ से उसे एक एप्रोप्रिएट लोकेशन पे उस पानी को स्टोर कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में हम उसे यूज़ कर सकें। और इस तरह से क्या होता है, इसी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोल रहे हैं। हम बारिश के पानी को इकट्ठा करना, संरक्षण करना फ्यूचर पर्पज़ के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स थे वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। अब हम देख लेते हैं स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप इरिगेशन क्या है। सो यहाँ आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम किस तरह से, जो फव्वारे जो हम बोल देते हैं, स्प्रिंकलर जो हैं उनके माध्यम से खेती की जा रही है, यानी इरिगेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये वो सिस्टम, ये जो सिस्टम है वहाँ यूज होता है जहाँ पानी की मात्रा थोड़ी कम होती, बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा
अगर हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की बात करें तो ये इरिगेशन सिस्टम वहाँ यूज़ होता है जो जनरली सूखाग्रस्त एरिया होते हैं, यानी बहुत ही ड्राई रीजन्स हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है। और ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं तो पिक्चर का अपर पार्ट है, वहाँ पौधे जो हैं उनके पास पास से एक पाइपलाइन जा रही है। और इसी पिक्चर में आप नीचे वाले पार्ट में देखिए, उसको जूम करके दिखाया गया है कि किस तरह से पौधे के पास में जहाँ से पाइप जा रही है वहाँ पौधे के पास में एक होल कर दिया जाता है पाइप में, और उस होल से बूंद बूंद करके पानी नीचे जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि पानी की उन एरियाज़ में जो ड्राई रीजन्स में बहुत ज़्यादा कमी है, ताकि पानी वेस्ट ना हो सके। इसी को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है। इस तरह से आपका जो वाटर रिसोर्स है आज का पार्ट 3 खत्म होता है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।